माता दी आपका हार्दिक स्वागत है। माता रानी की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी। दोस्तों, अपने सुहाग की रक्षा के लिए और सफल जीवन की प्राप्ति हेतु मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से कजरी तीज उत्सव महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। ये भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। इस वर्ष कजरी तीज का त्योहार 2 सितंबर 2023 को मनाया जाएगा। कुछ क्षेत्रों में इस बूढ़ी तीज और सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। ये विशेष रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में मनाया जाता है। हरियाली तीज और हरतालिका तीज की तरह कजरी तीज भी सुहागिनों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आमतौर पर ये रक्षाबंधन के 3 दिन बाद और कृष्णा जन्माष्टमी से 5 दिन पहले आता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत करते हैं उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनका दाम्पत्य सुखमय तरीके से गुजरता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मां पार्वती 108 जन्म लेने के बाद भगवान शिवा से शादी करने में सफल हुई थी। दिव्य पार्वती मां के भगवान शिवा के लिए दिखाए निस्वार्थ प्रेम के सम्मान में कजरी तीज मनाई जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कजरी तीज और सातुड़ी तीज के पूजा और व्रत सुयोग्य तरीके से कैसे करें, पूजन की सामग्री क्या लगेगी, किस पदार्थ का भोग लगाए, चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दे, इस दिन क्या खाए क्या ना खाए, और वो ऐसे कौन से कार्य है जो हमें भूलकर भी इस दिन नहीं करने चाहिए जिससे कि हमें मां पार्वती के क्रोध का सामना ना करना पड़े। साथ ही बताएंगे कजरी तीज का व्रत कैसे, कब और क्या खाकर खुले। अगर ऐसे दिन मासिक धर्म आ जाए तो कजरी तीज का व्रत और पूजा करें या ना करें, अगर करें तो कैसे करें। ये सारी जानकारी आपको आज के इस एक वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इस व्रत सुहागिन महिलाओं के साथ ही कुंवारी कन्याएं भी रख सकती है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती है, तो कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति हेतु कजारी तीज का व्रत रखती है। ये व्रत विधिवत नियम पूर्वक तरीके से करने से व्रती की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस दिन भगवान शिवा और मां पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन सत्तू बनाया जाता है और निम्दी माता की पूजा की जाती है। सबसे पहले जानते हैं तीज के पूजन सामग्री के बारे में। सामग्री में आपको चाहिए एक छोटा सत्तू का लड्डू, नीम की डाली, रोली, अक्षर, कुमकुम, काजल, मेहंदी, धूप, दीपक, घी, मौली, जल भरा कलश और फलों में केले, अमरूद, सेब, खीरा, ककड़ी और नींबू ले सकते हैं। इसके अलावा घर पर बनाए मिष्ठान, कुछ सिक्के, सत्तू और ओढ़ने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, कजरी तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, मतलब व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। लेकिन शारीरिक दृष्टि से तंदुरुस्त न होने पर या जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इस व्रत में सुबह की पूजा करने के बाद फलाहार कर सकती हैं। इस दिन निम्ड़ी माता की पूजा में श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित की जाती है। करवा चौथ की तरह ही इस व्रत में भी चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत को खोला जाता है। बारिश के दिन है तो अगर किसी कारणवश गगन में चंद्रमा दिखाई ना दे तो आप रात को 11:30 बजे आसमान की ओर देखकर अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकती। कजरी तीज के व्रत में गायों की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन गाय को आटे की 7 लोइयों पर घी और गुड़ रखकर खिलाया जाता है। इस दिन सासू माँ को बाय ना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर ले। इस दिन सांस या किसी विवाहित महिला को श्रृंगार की चीजें उपहार स्वरूप देने की परंपरा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इस व्रत के दिन पहले महिलाओं को सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए, पैरों में आलता या महाव्रत जरूर लगा ले। पूजा के समय 16 श्रृंगार करके सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन सफेद या काले रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहने। इस दिन लाल, पीली या हरे रंग की साड़ी पहने। कजरी तीज व्रत में करवा चौथ की तरह ही सरगी की जाती है, तो आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद धमोली करें। इसमें सुबह मिष्ठान, फल आदि का सेवन किया जाता है। ध्यान रखें कि इस दिन तामसिक चीजों का सेवन ना करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि से दूर रहे। व्रती महिला को इस दिन संयमित आचरण रखना चाहिए, तो क्रोध ना करे, किसी की बुराई या चुगली ना करे, किसी का अपमान ना करे, झूठ ना बोले, क्लेश कलह की स्थिति उत्पन्न ना हो। इस बात का ध्यान रखें, खासकर अपने पति को किसी भी प्रकार से दुख हो ऐसा कोई कृत्य
या ना करें, क्योंकि ये व्रत पति के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन पाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, 30 के दिन घर में गेहूं, चने, जौ, चावल और सत्तू में घी और मेवा मिलाकर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इन्हीं पकवानों का मां को भोग लगाया जाता है। सातुड़ी तीज पर 1.25 किलो या 1.25 पाव के सत्तू तैयार किए जाते हैं। इन्हें शुभ समय पर बनाया जाता है। मंगलवार या शनिवार को सत्तू नहीं बनाना चाहिए। सत्तू को पिंड सदृश रूप में तैयार किया जाता है। फिर उस पर सूखे मेवे, इलायची और चांदी का वर्क लगाकर सजाया जाता है। बीच में और एक सुपारी भी लगा सकते हैं। पूजा के लिए एक छोटा सा लड्डू भी बनाया जाता है और कल्पने के लिए समा पाव या मोटा लड्डू बनाना चाहिए। इसके अलावा एक लड्डू पति के हाथों में झिलने के लिए बनाना चाहिए। कुंवारी कन्याएं अपने भाई को लड्डू खिलाती है। दोस्तों, इस दिन मिट्टी से बनाए गए शिव पार्वती की पूजा करने की परंपरा है। इस दिन मिट्टी और गोबर से दीवार के सहारे छोटे से तालाब जैसे आकृति बनाई जाती है। घी और गुड़ से पाल बांधा जाता है और उसके पास नीम की टहनी को खड़ा किया जाता है। तालाब में कच्चा दूध और जल डाला जाता है। किनारे पर दीपक को जलाकर रखा जाता है। साथ ही थाली सजाकर उसमें नींबू, ककड़ी, केला, सेब, रोली, मौली, मेहंदी, काजल, अक्षर आदि रख लें। एक छोटे लोटे में कच्चा दूध भी ले लें। इस दिन निमड़ी माता की पूजा शाम के समय की जाती है, लेकिन पहले सुबह स्नानोपरांत शिव पार्वती का पूजन करके व्रत का जरूर लें और शाम को फिर से स्नान करके 16 श्रृंगार करके फिर पूजा करें। सबसे पहले निमड़ी माता पर जल छिड़के, रोली से तिलक करें, अक्षत अर्पित करें। फिर निमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली और काजल की 13 बिंदियां अपनी उंगलियों से लगाएं। ध्यान रखें कि मेहंदी और रोली की बिंदी अनामिका उंगली से लगाएं और काजल की बिंदी तर्जनी उंगली से लगानी चाहिए। फिर दीवार पर अंकित बिंदुओं का उपयोग करके पवित्र धागे को सजाएं। इसके बाद निमड़ी माता मौली चढ़ाएं, मेहंदी, काजल और वस्त्र में ओढ़नी चढ़ाएं। इसके बाद दीवार पर लगाई गई बिंदियों पर मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका दे। फिर निमड़ी माता को फल और सत्तू का प्रयोग करके जो मिष्ठान बनाए हैं उनका भोग लगाए। कुछ दक्षिणा रखे, पूजा के कलश पर रोली से तिलक करे, लच्छा बांधे, किनारे पर रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, नीम की डाली, सत्तू, ओढ़नी, साड़ी का पल्लू, गहने, दीपक की लौ आदि वस्तुओं का देखें। ये देखते समय बोले, तलाई में नींबू दिखे जैसा ही टूटे। फिर इसी तरह बाकी वस्तुओं के लिए भी एक एक कर ऐसा ही बोले। इस तरह पूजन करने के बाद सातुड़ी तीज माता की, निम्बड़ी माता की कथा का श्रवण करे, गणेश जी की कहानी और लपसी तपसी की कहानी सुने। इसके बाद निम्बड़ी माता की आरती करे। फिर रात को चंद्रमा निकलने पर चांद को अर्घ्य दे, साथ ही चंद्रमा को रोली, मौली, अक्षत और भोग अर्पित करे। इसके बाद की अंगूठी और गेहूं के दाने हाथ में लेकर जल से अर्घ्य दे। अर्घ्य देते समय थोड़ा थोड़ा जल चांद की ओर गिरा दे और 4 बार एक ही जगह खड़े होकर परिक्रमा करते हुए घूमे। अर्घ्य देते समय बोले, सोने की साखली, मोतियों का हार चांद ने अर्घ्य देता जीवो वीरता। इसके बाद सत्तू के पिंड पर तिलक करे, अपने पति, भाई और पुत्र के तिलक करे। फिर पिंड को पति या पुत्र से चांदी के सिक्के की मदद से बड़ा करवाए, यानी चांदी के सिक्के से तोड़ने को कहें। पति पिंड में से 7 छोटे टुकड़े करते हैं। व्रत खोलने के लिए यही आपको सबसे पहले खाना है। अगर पति घर से दूर हो तो सास या ननद से भी ये कार्य आप करवा सकती हैं। इसके बाद सत्तू पर साड़ी और कुछ रुपए रखकर सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। यदि सास नहीं है या दूर है तो ननद या किसी ब्राह्मणी को भी बायना दे सकते हैं। इसके बाद आंकड़े के पत्ते पर वो सत्तू रखकर उसे खाएं। बाद में आंकड़े का पत्ते के दोने में 7 बार कच्चा दूध लेकर पिए। फिर इसी तरह 7 बार पानी भी पिए। दूध पीते समय बोले, दूध से दही, सुहाग से कोहनी दही। इसी प्रकार पानी पीकर बोले, पानी से दही, सुहाग से कोनी दहाई। सुहाग से कोनी दहाई का मतलब है पति का साथ हमेशा बना रहे। इसके बाद उस दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दे। अगर आपके क्षेत्र में इस विधि से व्रत नहीं खोला जाता हो तो सिर्फ आप सत्तू से बनाए हुए व्यंजन खाकर, पानी पीकर अपना व्रत खोल सकती हैं। और हो सके तो कजरी तीज के दिन पति के हाथों से ही पानी पीकर व्रत खोलना चाहिए। इस अनुष्ठान के बाद भक्त भोजन कर सकते हैं। हिंदू महिलाएं लोक गीतों को गाकर, नृत्य कर, झूलों पर झूमकर त्योहार का आनंद लेती है। इस दिन ढोल के आनंदमयी थाप के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग विभिन्न कजरी तीज गीत गाते हैं। इस दिन अगर आप निर्जला व्रत रखने में असमर्थ है
तो उद्यापन के बाद आप फलाहार, चाय, दूध आदि लेकर भी इस व्रत को कर सकती हैं। अगर किसी इस दिन मासिक धर्म हो जाए तो भी ये व्रत जारी रखे, केवल अपनी पूजा किसी और से करवाए, पूजा की किसी भी सामग्री को हाथ ना लगाए और ना पकवान या भोग बनाए। आप अपनी पूजा घर की किसी अन्य महिला या अपने पति से भी करवा सकती है। सावन से शुरू हुए त्योहारों की श्रृंखला में कजरी तीज का उत्सव एक महत्वपूर्ण त्योहार है। आप भी अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए और अपने पति की लंबी उम्र के साथ अपने विवाहित जीवन में आनंद के लिए कजरी तीज विधि पूर्वक अवश्य मनाएं। आज के लिए बस ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।